दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आप सबका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला किसान और किसानी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के लिए अवध के एक किसान राम सम्मुख के द्वारा गवर्नर जनरल को लिखे गए एक पत्र को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप परिचित होंगे कि लंबे समय से नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन हमारे अन्नदाताओं द्वारा चलाया जा रहा है। भारत में कृषि क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। औपनिवेशिक शासन के दौरान किसान किस तरह दुर्दशा का शिकार थे, ये जानने के लिए हमें उस समय लिखी गई रचनाओं, लोकगीतों और किसानों के द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से ये हमें पता चल सकता है। इसी प्रकार का एक पत्र अवध के एक किसान राम सम्मुख के द्वारा उत्तर प्रदेश के जो उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था, उसके गवर्नर जनरल हरकोट बटलर को लिखा गया था। यह पत्र 3 अगस्त 1920 को लिखा गया था। यह पत्र सुभाष चंद्र कुशवाहा की पुस्तक अवध का किसान विद्रोह में संकलित है और इसको उन्होंने उत्तर प्रदेश अभिलेखागार से जुटाया है। पत्र कुछ इस प्रकार है। आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, आज मैं आपके आराम में खलल डालने की आज़ादी ले रहा हूं, क्योंकि हम सब इस आशा में जी रहे हैं कि कुछ दिनों में आपकी दया दृष्टि हम गरीब किसानों की ओर होगी। बहुत दिन बीत गए मगर कोई परिणाम नहीं निकला। आप मुझे क्षमा करें कि द पायनियर अखबार ने आपको अवध का नवाब की उपाधि दी है। ये सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अवध के नवाब हैं और नवाब के भाई के रूप में तालुकेदार और जमींदार हैं। आपका स्थायी निवास लखनऊ में होने की वजह से आप गरीब किसानों की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं और अपने दायित्वों से भी, कि उनकी सुरक्षा का दायित्व तो आप पर है और आप पर इनके सुख दुख की जिम्मेदारी है। आप नैनीताल जाते हैं, आप बड़े शहरों को देखते हैं, मगर क्या कभी आपने हमारे गाँव में आने का कष्ट किया है? क्या कभी आपने अपने प्रिय तालुकेदारों की ज्यादतियों की जांच कराने की कोशिश की है? क्या आप जानते हैं कि आपके तालुकेदार और जमींदारों की आंखों में किसान उनके बैलों से भी बदतर हैं? आपको दुनिया जहान की जानकारी है, पर क्या आपने कभी सुना या देखा है कि रहट बैलों के बजाय आदमी खींचते हैं? संसार के किसी भी हिस्से में खेतों की सिंचाई ऐसे नहीं होती, पर अपनी आवश्यकता के लिए आपके सूबे में ऐसा रोज होता है। गरीब किसान बेवजह सताए जाते हैं और मुश्किल से उन्हें 2 पैसा मिलता है। वे पूरे दिन पानी खींचते हैं और जमींदारों के खेतों को सींचते हैं, जबकि ये काम बैलों से कराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जमींदार के पास बैल नहीं है, पर वे कठिन काम कराकर बैलों को असमय नहीं मारना चाहते हैं। इसलिए वे इस कठिन काम को बैलों के बजाय गरीब किसानों से करवाते हैं। उन्हें केवल एक बार ही नहीं, बल्कि उसी खेत को सींचने के लिए 2 से 3 बार सुस्ताना पड़ता है। हम गरीब किसान ऐसा करके भी उनके एहसानमंद हैं, वरना हम कहाँ जाएं? हम जमींदारों को कुछ नहीं कह सकते, वरना वे हमें बेदखल कर देंगे। कुछ समय पहले विगत कुछ सालों में कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ नहीं आए जो हमारी भलाई के लिए कानून बनाते। प्रतापगढ़ और अवध के जिलों में अत्याचार चरम पर है। आप ये सुनकर चकित होंगे कि नजराना हमसे लिया जाता है और जमीन किसी और को दे दी जाती है। इस प्रकार हमारा धन हमसे छीन लिया जाता है। कभी कभी तो नजराना हमसे लिया जाता है, पट्टा तैयार किया जाता है, लेकिन उसे हमें नहीं दिया जाता। कुछ लोगों से 2 या 3 साल नजराना लेने के बाद उसी जमीन को किसी और के नाम कर दिया जाता है और हम व्यर्थ में रोते रह जाते हैं। आज कोई नजराना देकर पट्टा या लीज पर पाता है और कल मर जाता है तो जमीन उसके बच्चे से लेकर दूसरे को दे दी जाती है। यह प्रचलन यहाँ मुर्दा फरोशी यानी लाश बेचना के नाम से जाना जाता है। आप खुद इस ज्यादती की कल्पना कर सकते हैं। हमारे खून पसीने की कमाई से ये तालुकेदार आपको गाड़ियाँ देते हैं, दावतें देते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं और अधिकारियों, तहसील के चपरासियों को खुश कर अपना जीवन बिताते हैं। हम भूख से मर जाते हैं। हमारे बच्चों को 1 पैसा नहीं मिलता। हम उन्हें शिक्षा, बीमारी में दवा और साफ कपड़े तक नहीं दे पाते। अब हम इसे झेल पाने की स्थिति में नहीं हैं। भगवान आपको गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और भारत सचिव बनाए। जिस दिन से आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, आपके प्रांत में शांति है। अधिकारी किसी भी प्रकार का अन्याय करने से डरते हैं। इसी अवधि में दूसरे प्रांतों में अनेक घटनाएं हुई। पंजाब में श्री माइकल ओडायर पगला गए हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद सभी जगहों पर परेशानियां खड़ी हुई, लेकिन आपके प्रांत में आपकी सही नीति के चलते ना कुत्ता भौंके ना चौकीदार जागा। लेकिन आपके जो तालुकेदार, जमींदार और ठाकुर हैं, हमें जिंदा नोच खा रहे हैं। कृपया हमें इनसे बचाएं। आपके आने से इनके जुल्म कुछ बढ़ से गए हैं।
ये विश्वास कर रहे हैं कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। कृपया इन्हें ठीक रखें और इनकी ज्यादतियों की जांच कराएं। इसलिए आप एक बार आकर अपने नागरिकों और गरीब किसानों का हाल जानें कि ये कैसे पिस रहे हैं। ये सब अवध में हो रहा है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, जहां आप रहते हैं, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कृपया जौनपुर के ठाकुर हरपाल सिंह की रियासत और दूसरे बड़े जमींदारों के मामलों को देखें। जहाँ भू व्यवस्था की नीति अलग है, वहाँ किसान कब्जाधारी किराएदार हैं, लेकिन फिर भी वे बिना लगान बकाया के वहाँ बेदखल किए जा रहे हैं। हम जल्द ही जौनपुर के मामले को अवगत कराएंगे। हम आपको कितना अन्याय की कहानी बताएं, इसके अंत की सीमा नहीं। और दूसरे हजारों ऐसे मामले हैं जिनके संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं। हम फौजदार को उन मामलों का क्या सबूत दें जो जमींदार के नौकर हमें धमकाकर वसूलते हैं। जमींदार और ठाकुर की शह पर वे भी महान जज बन जाते हैं, इसलिए कौन उनके खिलाफ होंठ खोले। फौजदार और सिपाही हमें रोज डराते हैं, अब वे हमारे आचरण को संज्ञान में लेंगे। हम आप पर विश्वास करते हैं। कृपया एक बार आएं और हमें होंठ खोलने की स्वतंत्रता दें और फिर सुने कि आपके रहते हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आप भी हमारी मदद नहीं करेंगे तो कृपया हमें आदेश दें, हम अपना घर त्याग कर कहीं और चले जाएं। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप हम पर दया नहीं करेंगे तो हम सत्याग्रह करेंगे। बहुत समय से जुल्म सह रहे हैं, अब नहीं सहेंगे। अब जमींदारों का मुक्का अपनी पीठ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उनके सामने अपना सीना करेंगे और अन्याय का विरोध करते हुए मर जाएंगे। हम स्वयं कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन उसी समय छोटा सा अन्याय भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका नागरिक राम सम्मुख, 3 अगस्त 1920। दोस्तों, ये पत्र सुनकर आपको प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के पात्र होरी का ध्यान आया होगा। किसानों की ये दुर्दशा लंबे समय से रही है। यदि ये पत्र आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में साझा अवश्य करें। धन्यवाद।